नमस्कार। डीएलएड द्वितीय वर्ष, विषय हिंदी। और आज हम लोग हमारी जो इकाई 6 है उसके अंतर्गत प्रकरण लेंगे ध्वनि वर्ण सामंजस्य। ध्वनि और वर्ण का क्या सामंजस्य है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। इससे पहले हम बात करेंगे कि जो हम डीएलएड प्रथम वर्ष है उसके अंतर्गत ध्वनि और वर्ण का जो स्वरूप है उसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। हम आज कुछ बिंदुओं के माध्यम से ये देखेंगे कि जो हमारी जो हिंदी भाषा की जो ध्वनि और वर्ण की संरचना है वो किस प्रकार की है। तो बात कहें कि हमारी जो हिंदी भाषा में वर्णों की जैसे वर्णमाला है, वर्णमाला के अंतर्गत स्वर और व्यंजन है। और स्वर व्यंजन जब हम बात करें भाषा के अंतर्गत इनको लिया गया है तो सम्मिलित रूप से लिया गया है। और अन्य भाषाओं में देखें तो उनका अलग अलग रूप देखने को मिलता है। हम लोग यहाँ पर स्वर और व्यंजन दोनों को साथ मिलाकर देखते हैं। ये बहुत ही बड़ी अलग हमारी हिंदी भाषा को अन्य भाषा से अलग करने की प्रकृति मानी जाती है। हिंदी लेखन व्यवस्था, हिंदी लेखन व्यवस्था, हिंदी लेखन व्यवस्था संसार की अन्य भाषाओं, संसार की अन्य भाषाओं से भिन्न है। संसार की अन्य भाषाओं से भिन्न है। अन्य भाषाओं में व्यंजन और स्वरों, व्यंजन और स्वर को अलग अलग लिखा जाता है। अलग अलग लिखा जाता है, लेकिन हिंदी में व्यंजन एवं स्वरों को एक साथ मिलाकर लिखा जाता है। एक साथ मिलाकर लिखा जाता है। जैसे उदाहरण है किताब। देखिए ये ई की मात्रा है, यानी कि ये स्वर है और ये व्यंजन है। अब बात करें ये व्यंजन की, तो व्यंजन भी इसके टुकड़े करें तो ये होता है, इसमें भी एक स्वर और निकलता है। ठीक है, किताब है, इसके अलावा बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, खूब, कृपा आदि। तो देखिए हमारी भाषा के अंतर्गत हमने स्वर और व्यंजन दोनों को साथ में मिलाकर लिखा है। स्वर वर्णों की एक खूबसूरती, स्वर वर्णों की एक खूबसूरती यह भी है कि इनका लेखन प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। दो प्रकार से किया जाता है। पहला है स्वतंत्र रूप में लेखन, स्वतंत्र रूप में लेखन, और दूसरा है व्यंजनों के साथ लेखन, व्यंजनों के साथ
लेखन। ठीक है, स्वरों को दो प्रकार से लिखा जाता है, एक तो स्वतंत्र रूप से और दूसरा व्यंजनों के साथ। स्वतंत्र रूप से जैसे कि अ, आ, ई, उ और ऊ लिखा गया है। ठीक है, और व्यंजनों के साथ जैसे कि क, ये बन गया। ठीक है, का, की, कु और उ। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से इसे लिखा जाता है। अ के लिए कोई मात्रा नहीं होती, अ के लिए कोई मात्रा नहीं होती है, क्योंकि यह तो सभी व्यंजनों में स्वतः ही विद्यमान है। जैसा कि हमने ये देखा है कि क के अंतर्गत है, अगर ख बोले तो ख को भी हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। सभी के अंदर, सभी व्यंजनों वर्ण के अंतर्गत अ तो निहित ही होता है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। जब किसी व्यंजन को स्वरहीन मतलब स्वर विहीन दिखाना होता है तो कैसे लिखते? जैसे न को आधा लिख दिया, म को हलंत लगा के, तो हल चिन्ह। ठीक है, हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये हल चिन्ह है, इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मैंने बता दिया आपको। फिर है हिंदी में लेखन व्यवस्था उच्चारण पर आधारित है। कैसे? तो उच्चारण पर आधारित है, लेकिन कहीं कहीं उच्चारण व लेखन में भिन्नता भी दिखाई देती है। जैसे लिखना और बोलना में कैसे अंतर है? लिखना और यहाँ पे बोलना, दोनों में क्या अंतर देखने को मिलता है? जैसे गिनती, होता शब्द क्या है? गिनती, लेकिन हम पढ़ते हैं गिनती। ठीक है, आधा पढ़ रहे हैं इसको। दूसरी बात, जानता, हम पढ़ते हैं जानता, ऐसे पढ़ते हैं। कन्या, हम पढ़ते हैं कन्हैया, ये पढ़ते हैं शब्द को। फिर है उदाहरण, और हम पढ़ते हैं उदाहरण, ध पढ़ते हैं इसको, ध को ध पढ़ते हैं। फिर है गैया, हम पढ़ते हैं गैया, ये पढ़ते हैं। तो इनमें कुछ अंतर पाया जाता है। इसके अलावा कुछ बिंदु और हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं।
हिंदी में कुछ शब्द, हिंदी में कुछ शब्द, कुछ शब्दों के दो रूपों को देखा जाता है। हिंदी में कुछ शब्दों के दो रूपों को देखा जाता है। कैसे? तो जैसे खट्टा हम ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। इसके अलावा बुद्धि ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। तो सर्वमान्य रूप तो ये वाला, सेकंड वाला जो वर्तमान या मानक रूप तो ये है, लेकिन अगर ये भी लिखा जाता है, ये और ये भी लिखा जाता है, तो इसमें कुछ गलती नहीं है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है। फिर है आजकल दूसरे का प्रयोग हो रहा है, लेकिन दोनों लिखेंगे। तो हिंदी में एक बात और, हिंदी में व्यंजन वर्ण 3 तरह के होते हैं। हमारे डीएलएड फर्स्ट ईयर में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार और देख लेंगे। 3 तरह से लिखे जाते हैं। पहला है मध्यपाई, मध्यपाई वाले, सभी को पता है मध्यपाई वाले। तो क और फ इसके अंदर हम लोग लेते हैं। फिर है अंत खड़ी पाई, अंत खड़ी पाई। अंत खड़ी पाई के अंतर्गत जैसे कि अंत में खड़ी पाई ग ख के अंदर है, ग के अंदर आ रही है, फिर त के अंदर आ रही है, इसके अंदर द को भी लेते हैं और च को भी लिया जाता है। ये फिर है खड़ी पाई रहित, खड़ी पाई रहित, खड़ी पाई रहित। इसके अंतर्गत हम लोग लेते हैं ड को, छ को, ट आ गया इसके अंतर्गत, ड आ जाता है, ढ आ जाता है, ह आ जाता है, और भी बहुत सारे जो भी आपको लगे वो आप लिख सकते हैं कि जो खड़ी पाई रहित व्यंजन है। ठीक है, तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें स्वर्ण वर्ण सामंजस्य के अंतर्गत। ठीक है, अब आप अपना गृह कार्य प्रश्न लिखें। ध्वनि वर्ण सामंजस्य को उदाहरण सहित स्पष्ट करें। ठीक है, हमारा प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से ये बनता है। अंत में आप लोगों से निवेदन है कि इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर जाते हैं तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और हाथों को बार-बार सैनिटाइज करें। सुरक्षित रहें, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।